हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। यानी कि हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि रनिंग वाटर के चलते हुए किस तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं। तो जिसमें हमने पुटहोल्स के बारे में पढ़ा या फिर पुटपूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, मियांडर्स के बारे में पढ़ा जो हमारे हार्ड रॉक सरफेस पे बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो रनिंग वाटर है, यानी कि जो नदियां हैं बह रही हैं अपने साथ, जो डिपॉजिट्स लेकर मूव कर रही है इरोजन की वजह से, वो डिपॉजिट्स जहां पे सेटल होते हैं और उनके सेटल होने से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो इस पे क्या है कि देखिए इसके भी 4 पॉइंट्स हैं, तो इसके 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, 2 पॉइंट्स में अगले उसमें वीडियो में कवर करूंगा। तो हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल फेंस और डेल्टास। डेल्टास तो आप लोगों ने सुना होगा शायद, इसके बारे में काफी बच्चे कंफ्यूजन होते हैं एलुवियल फेंस क्या होते हैं। तो अभी मैं बता दूंगा, दोनों में सिमिलैरिटी ही होती है। दोनों होते क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत एक सिंपल आसान भाषा में समझाऊं कि जो हमारी नदी है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कितने फॉर्म चेंज करती है, यानी वो कितनी लोकेशन से चलती है। वो माउंटेन से चलना शुरू होती है, पहला स्टेप। फिर दूसरा आता है वो फ्लैट सरफेस पर आती है, जिसको हम फ्लड प्लेन्स वगैरह कहते हैं, या फिर हमारे नदर इंडिया नदन प्लेन्स भी कहते हैं। तो पहले वो माउंटेन से चली, फिर वो फ्लैट सरफेस पर आई, फिर उसके बाद वो समुंदर में चली गई। तो 3 स्टेजेस में बढ़ गई ना, और 3 ही स्टेज होती है उसकी, मेच्योर, यंग और ओल्ड, ठीक है ना। तो होता क्या है कि माउंटेन से बहेगी, माउंटेन से जब वो लैंड की तरफ आएगी, फ्लैट सरफेस पर आएगी, तो वो जो ट्रांसफॉर्म यानी कि जो जगह बदलने की वो जो जगह होती है वहां पे बनते हैं एलुवियल फेंस। और जब लैंड से वो समुद्र की तरफ एंटर करेगी तो वहां पे बनते हैं डेल्टा। अब कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो सारी चीजें अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले एलुवियल फेंस से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए मैंने फिगर भी बना दी है वैसे तो जैसे कि ये माउंटेन है ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे बनता है इस कोनिकल शेप में एलुवियल फेंस, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार फिगर में देख सकते हो, बुक में भी दी हुई है, मैं इसमें भी आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके के होते हैं एलुवियल फेंस, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, तो होता क्या है, इट इज फॉर्म्ड फुट स्लोप ऑफ प्लेन। यानी कि जब ऐसे बहती हुई नदी आती है अपने साथ रॉक डेब्री सारी चीजें लेकर आती है ना, तो वो सट से ऐसे आके गिरती है। अब इसको थोड़ा सा समझें हम किस तरीके से होता है। देखिए जब स्लोप है, ऊपर से चीज बहकर आ रही है, तो होता क्या है, सारे जितने भी एजेंट्स होते हैं, तो अब पानी है, पानी अपने साथ खींच के तो नहीं ला रहा, ग्रेविटी उसको खींच के ला रही है। उस ग्रेविटी में ही पानी के साथ ओके, तो चलो तुम भी चलो, खींच के पानी के साथ वो सारे रॉक जितने भी मटेरियल है वो सारे के साथ बह रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं रुकने की गुंजाइश नहीं है, तो पानी अभी खींच रहा है अपने साथ। अब हो क्या रहा है कि जब वो यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे आएंगे तो जो पानी की जो वेलोसिटी होगी, यानी कि जो स्पीड होगी, वो कम हो जाएगी। कहेगा अब मैं नहीं खींच पाऊंगा अपने साथ, तो क्या होता है, वो वहां पे सेटल होने शुरू हो जाते हैं डिपॉजिट्स, ठीक है। अब आप कहोगे, ऐसा सवाल उठता है कि सर अगर डिपॉजिट्स यहाँ सारे सेटल हो जाएंगे तो आगे क्या होगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि पानी ने यहाँ डिपॉजिट छोड़े और फिर वो आगे चला जाएगा, पीछे से और पानी आएगा, फिर उन डिपॉजिट्स में से थोड़ा थोड़ा लेके फिर दोबारा से, मतलब ये एक डिपोजिशनल हो गया, मतलब इरोजन यहां से हुआ और यहाँ पे आके एक डिपॉजिट लैंडफॉर्म बन गया। अब इसका भी तो दोबारा से इरोजन होगा ना, जब नदी आगे चलेगी, यहां से तोड़ तोड़ के लेके जाएगी इसको भी, तो आगे जब इसको लेके जाएगी पानी का फ्लो ज्यादा होता है, इसीलिए इसके जो वो होते हैं लो कौन, इनको हम बोलते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं। फिर उसको धीरे धीरे यहाँ से सेडिमेंट्स लेके आगे लेके जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं कौन डिपॉजिट का होता है, कौन शेप का होता है, हैवी लोड मटेरियल, यानी कि वही हैवी लोड होता है, भारी सामान होता है, जो भारी रॉक्स होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे कलेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो वो छोड़ देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि पानी है, ग्रेविटी खींचा, अब उसके साथ नहीं मूव कर पाएगा पानी के साथ, वो सामान वहीं छूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम फेंस रिवर डिस्ट्रीब्यूट देयर चैनल। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहाँ पे ये कौन बनता है, यानी कि फेंस बनते हैं, यहां से रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है मतलब जो मेन रिवर होती है उसमें से जब बाकी नदियां आके जुड़ती हैं, लेकिन जब नदी में से डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, जब नदियों में से नदी मेन रिवर में से छोटी छोटी नदियां निकलती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, हिल्स में तो कोई डिस्ट्रीब्यूटरी बन नहीं सकती क्योंकि नदी एकदम सट से चल रही है, स्लोप है, लेकिन फ्लैट सरफेस पे आएगी। और दूसरा इस डिपोजिशन की वजह से भी यहाँ से, लेकिन यहाँ का जो रीजन होता है वो जो डिस्ट्रीब्यूटरी पैटर्न है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो जब इस तरीके से टकराएगी तो फिर वो डिपॉजिट से फिर वो अपने उसको चैनल को बदल सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है किसका, हमारा एलुवियल फेंस के बारे में मैंने आपको जो बताया, ठीक। उसके बाद आता है कि इसमें ह्यूमिड एरियाज और सेमी एरिड है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैंने हाईलाइट नहीं करा। ये होते हैं ह्यूमिड एरियाज, ये होते हैं सेमी एरियाज। तो ह्यूमिड एरियाज यानी जहां ज्यादा बरसात होती है, सेमी एरिड जहां बरसात कम होती है, जैसे राजस्थान वगैरह।
तो ह्यूमिड एरियाज में जो बनते हैं एलुवियल फैंस वो लो होते हैं और मतलब उनकी हाइट कम होती है क्योंकि डिपॉजिट्स कम होंगे, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है फिर वो कंसिस्टेंटली उसको बहा के ले जाता है। जैसे पानी है, अगर मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए जैसे वाटरफॉल का, या आप नल का एग्जांपल ले लीजिए। नल खोलेंगे, नीचे उसके कुछ सामान रख देंगे तो नल का पानी का प्रेशर तेज है ना, तो जल्दी जल्दी सारी चीजों को बहा के ले जाएगा अपने साथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बरसात का हमें पानी का फ्लो कम है तो सेडिमेंट्स धीरे 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 ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका जो ग्रेडियंट होता है यानी स्लोप होता है वो ज्यादा नॉर्मल होता है और इसका हाई स्लोप होता है, तो इसलिए इसको हाई कोन बोलते हैं, इसको लो कोन कहते हैं, ठीक है। बुक की इंफॉर्मेशन है वही मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो यही होता है हमारा क्या, हमारा एलुवियल फेंस, ठीक है। अब आते हैं हम डेल्टा की तरफ। अब नदी फिर आगे बढ़ेगी यहाँ से, तो डेल्टा की शेप दिखा दूं मैं, इस तरह से बनते हैं डेल्टा। तो अगर सीधी और आसान भाषा में कहूं तो डेल्टा बनने का मतलब हुआ जब नदी समुद्र में जाके मिलती है। तो क्या होता है, डेल्टा क्यों बनते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नदी क्या होती है कि आते आते थक गई हो, अब समुद्र आ गया, उसकी ओल्ड एज आ गई, अब वो समुद्र में जाके मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी नदी। तो होता क्या है, एकदम फ्लैट सरफेस हो जाता है अब एकदम। इससे पहले क्या था, नदन प्लेन में फिर भी आपको थोड़ा बहुत टिल्ट देखने को मिल जाएगा, स्लोप, लेकिन ये जब एकदम समुद्र के पास आती है तो एकदम फ्लैट सरफेस हो जाएगा। अब फ्लैट सरफेस हो जाएगा तो बताओ मैंने क्या बताया था कि नदी फैलेगी, इधर उधर निकलेगी, बड़ा सरफेस मिल रहा है उसको, उसकी जो वो थी, जो उसकी वेलोसिटी थी, जो उसका मोशन था वो खत्म हो जाएगा, अपने साथ जो सेडिमेंट्स थे वो भी अब वो छोड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि तो डेल्टा के पास ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ा जो हमारा डेल्टा मिलता है वो कहाँ पर है, वो है हमारा सुंदरबन, इंडिया में, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा कलकत्ता की तरफ देखने को मिलता है, बंगाल टाइगर्स वगैरह जहाँ देखने को मिलते हैं, काफी सारे वहां पे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से डेल्टा बनता है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इट इज सिमिलर लाइक एलुवियल फेंस बट डिफरेंट लोकेशन, उसी की तरह सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ये जैसे एलुवियल फैन भी वहां पे डिपॉजिट छोड़ रहा था, कहां पे, जब वो माउंटेन से नीचे फ्लैट सरफेस पे आ रहा था, और अब क्या हो रहा है, ये यहां से छोड़ के अब ये समुद्र की तरफ बढ़ेगी, तो इसलिए ये भी अपने डिपॉजिट छोड़ता है, वही कॉनिकल शेप बना रहा है ये भी, ठीक है। डंप स्प्रेड इनटू सी इफ नॉट कैरिड अवे इनटू द सी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अपने साथ जितना भी मटेरियल ले रहे हैं, जो मिनरल्स ले रही है, वो समझा के रिवर जो ले रही है वो जाके समुद्र में छोड़ देगी, लेकिन हैवी मटेरियल है नहीं कैरी कर पाएगी क्योंकि उसका मोशन खत्म हो चुका है, वेलोसिटी खत्म हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो सेडिमेंट्स वहीं रुक जाते हैं, जब वो सेडिमेंट्स वहां रुकने शुरू हो जाते हैं तो वहीं से डेल्टा भी बन जाता है। कारण ये भी होता है कि यहाँ सेडिमेंट रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे, तो नदी नहीं बढ़ेगी, तो जो पीछे से पानी आ रहा है फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती हुई। तो जैसे हाथ है, आप देखो ये नदी आ रही है और ऐसे ये अलग अलग डेल्टा बनने शुरू होते हैं, नदी अलग अलग हिस्सों में जाने लग जाती है, ठीक है। ये होते हैं हमारे इसके बारे में, डेल्टा के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया। और लास्ट आता है कोरस मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट एंड फाइनेस्ट फ्रैक्शन लाइक सिल्ट एंड क्ले कैरिड आउट इनटू द सी। तो कोरस मटेरियल यानी कि जो हैवी मटेरियल होता है ना, वो एलुवियल फेंस में पहले ही सेटल हो जाता है। यहाँ पे भारी मटेरियल होता है वो मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए वहीं कलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो एकदम मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे कण, वो हमारे सिल्ट और क्लेस जो होती है वो यहाँ पे हमारे देखने को मिलते हैं समुद्र के पास, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि डेल्टास के पास सबसे ज्यादा मिनरल्स और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे, ठीक। तो ये थे मेरे दोनों टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ा, एलुवियल फैन के बारे में और डेल्टास के बारे में। लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें एक छोटा सा इसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज है, दो पॉइंट से ज्यादा नहीं है। तो बात करो डिफरेंस की, तो इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। एलुवियल फैन कहाँ पाया जाता है, फुटहोल्स माउंटेन, मतलब माउंटेन से नीचे उतरती जब फ्लैट सरफेस पे एंटर करता है, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, समुद्र के पास, ठीक। अगर बात करूं पार्टिकल्स की, तो इसके होते हैं मोटे पार्टिकल्स लेकर कलेक्ट करके बनता है, और ये फाइन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर बात करें सिमिलैरिटीज की, तो दोनों की कॉनिकल शेप बनाई जाती है, ठीक। दोनों कॉनिकल शेप्स बनाते हैं और दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी रिवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों के दोनों, इसमें भी रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसमें भी रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेल्टास और एलुवियल फैंस के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी, और यही था मेरा टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरे और इसके दो टॉपिक्स के बारे में, और यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने कोई भी यूपीएससी की बुक नहीं खरीदी है, या खरीदना चाहते हैं, या कोई भी एनसीईआरटी की बुक खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो से, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।